नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरी तरह जल रहा है। सिर्फ ईरान ही नहीं, कई तमाम देशों में तबाही मची हुई है, क्योंकि सऊदी अरब हूतियों के बीच ऐलानी जंग शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान भी एक्शन मोड में आता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान सीधा सीधा सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, ईरान के खिलाफ भी लड़ेगा और हूतियों के खिलाफ भी लड़ेगा। अब ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकेगी और अगला क्या चैप्टर देखने के लिए मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप खेल खेल रहे थे, तमाम देश जल रहे थे। अब ऐसे में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, सऊदी अरब हूतियों के बीच जंग छिड़ गई है, तो अब पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देने के लिए मैदान में आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा तो पाकिस्तान खुद बच पाएगा? सबसे पहले अपडेट दे देता हूं क्या हुआ है। आप ही के टॉपिक से शुरू करता हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर गए थे टर्की, और उन्होंने तुर्की में यह बोला, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, कि सऊदी पर तो अब हमला कर दिया यमन ने, और मेरा है डिफेंस डील सऊदी के साथ, और मेरी मजबूरी है सऊदी की तरफ से अपनी फौज भेजना लड़ने के लिए। तो क्या करना है इसमें? तो टर्की ने कहा कि भाई अगर आपने डिफेंस डील किया है तो उसको पूरा करो। तो वहीं से असीम मुनीर ने ये अनाउंस किया कि पाकिस्तान अब सऊदी की तरफ से लड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक टेक्निकल चीज लगाया कि हम ईरान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम हूतियों के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हूती ने अटैक किया है सऊदी पर, ईरान ने नहीं किया। तो यहां पे वो बच निकले। लेकिन हर किसी को पता है ये जो हूती हैं ये ईरान के ही प्रॉक्सी हैं। ईरान के ही कहने पर उन्होंने सऊदी पर अटैक किया था, ये तो हर किसी को पता है। तो एक बार पाकिस्तान जंग, खामनी के जनाजे में शामिल होने की तो हूतियों का गुट पहुंचा था, तभी तो मिसाइल दागी ना सऊदी अरब ने एयरपोर्ट पर। इसलिए मैंने कहा ना कि ये हिजबुल्लाह, हूती और हमास तीनों एच जो हैं वो ईरान के ही प्रॉक्सी हैं, और ईरान के कहने पर ही हूती ने अटैक किया है। तो जब पाकिस्तान सऊदी की तरफ से जाएगा तो वो एक तरह से ईरान के प्रॉक्सी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और आज न कल ये घूम के ईरान के खिलाफ आएगा ही आएगा। ये लड़ाई अंत में पाकिस्तान वहीं पहुंचेगा। ये तो थी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट यह है कि अमेरिका के सेंटकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि सिंगल लार्जेस्ट कैजुअलिटी हुई है ईरान की। उन्होंने कहा कि 30 मिसाइलें कल दागी थी शाम को, जिसमें 85 से ऊपर आईआरजीसी के जवान मारे गए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा मौत कल हुई है। और ये इसकी तस्दीक की है ईरान के एक टेलीविजन चैनल जिसका नाम है एसएनएन। वो अब बाकी उर्दू में कुछ लिखा हुआ मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ 80+ ईरानियन सोल्जर्स डाइड, मतलब ये सबसे सिंगल लार्जेस्ट कैजुअलिटी है। ये दूसरी बड़ी अपडेट हो गई। तीसरी बड़ी अपडेट यह है युद्ध फ्रंट पर कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर ईरान के पूरे पावर स्ट्रक्चर को, जहां से उसकी बिजली आपूर्ति होती है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। ईरान में बिजली मिलेगी ही नहीं किसी को। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो उनका जो पुल है, सारा ब्रिजेस हम तोड़ देंगे। हमारा टारगेट स्पष्ट है, उसका मेन पावर सब कट कर दिया जाएगा पूरी तरह। अब ईरान चारों तरफ से घेर लिया है अमेरिका की तरफ से। अंधेरा होगा ईरान में। ईरान को बिजली नहीं, कहीं भी सप्लाई नहीं होगी। बिना बिजली के वो कितने दिन सरवाइव कर पाते हैं, हम भी ईरानियन की पेशेंस देखना चाहते हैं। दूसरी बात कि जो ब्रिजेस बनाए हैं उन्होंने, पुल पुलिया का निर्माण किया, वो सारे हम तोड़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि 90% डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम अगर 1 महीने ये युद्ध चला, 1 महीने के युद्ध में हम ईरान की वो हालत कर देंगे कि अगले 100 सालों तक वो खड़ा नहीं हो सकेगा। तो क्या होगा जब ईरान में तबाही मच जाएगी, जब ईरान में सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो क्या अमेरिका ईरान पर जाकर कब्जा करेगा? अब क्या करेगा इसके बारे में ट्रंप ने अभी तक प्लान नहीं बताया है। वो सिर्फ इतना चाहते हैं, जो कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ईरान टेबल पे आए, बात करे और हमारे टर्म्स पे बात करे, ऐठा नहीं चलेगा। और इस बार उन्होंने कहा कि सारे दुनिया के देशों को हम बता दे रहे हैं कि ये जो युद्ध है हम दुनिया के उन देशों के लिए लड़ रहे हैं जो कि चाहते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ शिप्स एंड वेसल्स हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से।
जैसे ही युद्ध खत्म होगा, ईरान हारेगा, फिर से वापस नेविगेशन पहले की तरह स्मूथ हो जाएगा। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, क्योंकि अगर ईरान रहेगा, जब तक ये रेजिम रहेगी तब तक वो जहाज आने जाने नहीं देंगे। और फिलहाल तो कंप्लीट ब्लॉकेड है। पहले तो भाई इधर उधर से जैसे तैसे एक दो जहाज पास भी हो जाता था, अभी नहीं पास हो रहा है। लेकिन अमेरिका तो अभी दावा कर रहा था कि हम नॉर्मल जहाज निकलवाएंगे, स्थिति हम सामान्य कर रहे हैं। तो ये अमेरिका का दावा है। हाँ। करेंगे, पर कब तक ये होगा ये हमें नहीं पता। अब ये अमेरिका के ऊपर है। बार बार ये तो रोज बोलता है कि वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड, ये सब करके। अब आ गया हिस्सा जो मैं बता रहा हूं कि जिसमें एक इजराइल कंट्री है, मतलब सऊदी इन्वॉल्व हो गया लड़ाई में, यूएई इन्वॉल्व हो गया, बहरीन इन्वॉल्व हो गया। अमेरिका तो अटैक कर ही रहा है, पर इजराइल अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अब इजराइल की तरफ से कहा गया है कि जिस दिन नाटो की सेना अटैक करने आएगी, उसी दिन हम भी नाटो के साथ जाएंगे। अभी तक तो नाटो ने अनाउंस किया है। रुक नहीं रहा था, अमेरिका के कहने पर भी नहीं रुक रहा था। अब अचानक से नाटो वाला क्यों राग अला पाया? क्योंकि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पे सारा दोष मढ़ा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे ही कहने पर हम युद्ध में उतरे हैं। तो इजराइल का कहना है कि हमारे कहने पे उतरे, एक काम करो इस बार हमारे कहने पे मत उतरो। अब जब नाटो आएगा तो हम भी आएंगे। हाँ। और ये होगी असली जंग, जब नाटो, इजराइल प्लस गल्फ के कंट्रीज प्लस अमेरिका, ये जो डिसाइडिंग वॉर करेंगे ना, जब पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए, तब इजराइल का रोल शुरू होगा। क्योंकि इस बार तो हमने इनिशिएट नहीं किया है, इस बार तो हमें दोष नहीं दे सकते कम से कम। तो मतलब चारों तरफ से घेर कर अब ईरान को तबाह किया जाएगा। ईरान तो तबाह होना है। देखिए, जो लोग भी अपने यहां ये कह रहे हैं ईरान की विक्ट्री हो गई, ईरान की विक्ट्री हो गई, आप जरा बताइए टॉप लीडरशिप किसका मरा, अमेरिका का या ईरान का? ईरान का। ईरान का मरा। आईआरजीसी के हेड, नेवल चीफ, सेकंड इन कमांड, सब किसके मरे? ईरान के। अमेरिका के या ईरान के? ईरान के मरे। अच्छा, बमबारी कहां पे हुई, अमेरिका में हुई या ईरान में हुई? ईरान में। तो बंदरगाह तुम्हारे तबाह हुए, लीडर तुम्हारे मर रहे हैं, हमला तुम पर हो रहा है, पर फतह तुम्हारी कैसे हो गई? ये जानना चाहते हैं हम भी। बिल्कुल। ईरान को हारना है। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले से ही पता था दुनिया को कि ईरान की हार होगी। अब सिर्फ दुनिया ये देख रही है कि कितने दिनों तक टिकता है। और सारी बात ये हो गई कितने दिनों बाद सरेंडर करता है या कितने दिनों बाद हार मानता है। और मैं एक आखिरी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। ईरान के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। आईआरजीसी के कुछ लोग ये हैं जो कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। वो चाहे नेगोशिएट करे अगारची, चाहे उनका जो स्पीकर है वो नेगोशिएट करे, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। आईआरजीसी का कहना है कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे, बदला अयतुल्लाह खुमैनी की मौत का बदला पड़ी थी, उसका रीजन ही आईआरजीसी है। उसने साफ कह दिया था हम शर्तों पर नहीं झुकेंगे। बिल्कुल। तो ये तो आप भी समझ रहे हैं। तो ये झुकेंगे नहीं, अमेरिका कह ही रहा है, तो इंतजार कीजिए। लेकिन हाँ, नुकसान भारत जैसे देशों के लिए है कि एक भी जहाज पार नहीं होगा। एक और बड़ी फिर से हो सकता है कि पंकज जी, एक और चीज मैं पूछना चाह रही हूँ। जैसे ईरान तबाह हो रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन उधर सऊदी और हुती विद्रोही भिड़े हुए हैं। तो एक और धमकी दी गई है कि बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। हुती विद्रोही कह रहे हैं अब यहां से एक जहाज नहीं निकलने दिया जाएगा। तो इधर तो मार झेल ही रहे हैं, क्या उधर अगर वो रास्ता बंद हो जाता है तो कितने देशों पर असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, 3 हैं ईरान के प्रॉक्सीज। हमास को निपटा दिया, लगभग निपटा दिया है इजराइल ने। अब बच गए हैं 2, हुती और हिजबुल्ला। हिजबुल्ला को सबक सिखाएगा इजराइल, क्योंकि लेबनान में है, उसके नॉर्थ में है। और हुतियों को सबक सिखाएगा सऊदी और पाकिस्तान मिलके। और जो मेन है ईरान, उसको सबक सिखाएंगे अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, बहरीन, यूएई वगैरह जो आए, नाटो की फौज आ जाए, ये आ जाए। सबने अपना अपना टारगेट चुन लिया है कि एक साथ ईरान और उसके सारे प्रॉक्सीज को खत्म करने हैं। इस बीच ईरान और उसके प्रॉक्सीज भी कुछ करेंगे तो अपने कंट्रोल वाले इलाके में
वो कह रहे हैं कि जो जहाजें पार होती हैं उसको हम रोक देंगे। जैसे ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज में हम ये कर देंगे, हाँ। हूती कह रहे हैं कि बाब अल मंदेब पूरी तरह बंद कर देंगे। उसी तरह हिजबुल्लाह कुछ कहेगा कि हम वो बंद कर देंगे। इन तीनों को कोशिश करने दीजिए, अंत में सारे के सारे मारे जाएंगे, सब बर्बाद होंगे और वक्त लगेगा। आजकल का युद्ध जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन बहावल मंदेब से लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज से लेकर सब कुछ खुलेगा बस। लेकिन तब तक के लिए बहुत कष्ट है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, वो एलपीजी के प्राइसेस बढ़ेंगे, इतना तो होगा। चलिए, खैर तस्वीर तो काफी भयावह सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, अभी तक ईरान अमेरिका का जो जंग छिड़ी हुई थी उसका असर दुनिया पे पड़ ही रहा था, लेकिन अब सऊदी और हूती विद्रोही लगातार भिड़ रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और धमकियां ऐसी दी जा रही हैं जिसका असर दुनिया में देखने के लिए मिल सकता है। अब आगे क्या कुछ तस्वीर निकलकर मिडिल ईस्ट से सामने आती है वो भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस खबर को लेकर फिलहाल आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।